देखो, जिनका मैथ और रीजनिंग अभी कमज़ोर है वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि कैसे क्या करना है आखिरी के दिनों में। अभी 10-12 दिनों का टाइम शेष है। आप लोग क्या करिए, देखिए मैथ में लगभग 16 चैप्टर और रीजनिंग में लगभग 20 चैप्टर आपके हैं सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में साफ साफ दिया है, मैथ में 16, रीजनिंग में 20 चैप्टर, और टाइम अभी 13 दिन का है। तो आपको क्या करना है, अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है मैथ और रीजनिंग के लिए कि इतने में आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाए, सब कुछ रिवीजन भी हो जाए, और जो सवाल आपको अभी नहीं आ रहे हैं उन सवालों को आप लगा भी लो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक सोर्स फिक्स करना है। एक सोर्स फिक्स करने का मतलब कोई एक जगह ऐसी चूज करनी है जहाँ से आप पूरा पढ़ाई करेंगे अगले 12-13 दिनों तक, ठीक है। अब वो यूपीएसआई वाली जो गागर में सागर की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजी है वह हो, या फिर अभी अंकित भाटी सर के चैनल पे जो गागर में सागर चल रही है वह हो, या फिर आपके पास कोई बुक हो, सिर्फ एक जगह से आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है, अगले 12 दिनों तक पढ़ाई करनी है। अब देखो, मान लो आप चूज कर लिए हो कि मैं जो यूपीएसआई वाली गागर में सागर जो मेरे टेलीग्राम पे पढ़ी है मैं उससे पढ़ूंगा। तो उससे अगर आप पढ़ने का सोच लिए हो तो कैसे आपको क्या करना है, पहले तो आपको सारे चैप्टर को देख लेने हैं कि मैथ में 16 चैप्टर हैं, रीजनिंग में 20 चैप्टर हैं। उन 16 चैप्टर का आपको फिक्स कर देना है ऐसे कि 27 तारीख को मुझे नंबर सिस्टम और परसेंटेज पढ़ना है, 28 तारीख को प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप पढ़ना है, 29 तारीख को यह और यह पढ़ना है, 30 तारीख को यह और यह पढ़ना है। ऐसे आपको 2-2 चैप्टर फिक्स कर देने हैं। 8 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। किसी किसी दिन आप 3 चैप्टर फिक्स करिए। और पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए पहले दिन आप अब देखिए हर चैप्टर को 2 बार पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम आज पढ़ रहे हैं ना, तो 6 दिन के बाद किसी एक दिन और नंबर सिस्टम को रखिएगा, ठीक है। अब कैसे करना है, मान लो आज आप नंबर सिस्टम कर रहे हो, सारे सवाल को लगाते जाओ जल्दी जल्दी। जो सवाल नहीं लग रहे हैं, मान लो नंबर सिस्टम आप लगा रहे हो, 10 सवाल ऐसे मिल गए जो आपसे नहीं लग रहे हैं, उन 10 सवालों को आज लगाना अच्छे से सीख लो। अब फिर 6वें दिन जब वापस नंबर सिस्टम की बारी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं 10 सवालों की प्रैक्टिस करनी है जो आप नहीं लगा पाए थे, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करिए। पुराना वाला जो भी होगा, मतलब जो आसान सवाल आप लगा लिए थे ना, वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे। जब कठिन सवाल आप लगा लेंगे तो आसान वाले लग जाएंगे। ऐसे ही मान लो आज आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज लगाने के बाद मान लो आपको 10 सवाल ऐसे मिले जो आपसे नहीं लग रहे थे, तो फिर अगले 4-5 दिनों के बाद एक दिन और आप परसेंटेज पढ़ेंगे। उसमें आपको केवल वही सवाल लगाने हैं जो आज आपसे नहीं लग रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैथ का यही एक तरीका है अब आखिरी के 10-12 दिनों में पढ़ने का, ठीक है। पूरा आप लगा नहीं पाओगे, एक दिन में 2-2 चैप्टर को टारगेट करो और एक प्रैक्टिस सेट, 2 चैप्टर और एक प्रैक्टिस सेट। और ये सारी चीज़ें अगर आप गागर में सागर जो मेरे टेलीग्राम पे पड़ी है यूपीएसआई की पीडीएफ, उससे कर लेते हो तो एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। मान लो परसेंटेज में 30 सवाल हैं, 30 सवाल आप आज लगाओ। मान लो उसमें से 5 सवाल ऐसे मिले जो आपसे नहीं लग रहे हैं, तो उन 5 सवालों को आज ही अच्छे से लगा लो, कैसे लग रहे हैं देख लो। फिर उन्हीं 5 सवालों का रिवीजन कब होगा, अगले डेट में जब भी उसको रखे रहोगे। जैसे आज नंबर सिस्टम परसेंटेज रख लो, या फिर कोई छोटा चैप्टर एक और रख लो। दूसरे दिन प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क रख लो। तीसरे दिन मेंसुरेशन रख लो, सिंप्लीफिकेशन रख लो, ऐसे रख लो। तो अगर 16 चैप्टर हैं तो एक दिन में अगर 2 रख रहे हो तब भी कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 8 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी दिन 3 चैप्टर रख लेना। तो यही तरीका है लास्ट के 10 दिनों में पढ़ाई का। आज आपको जो सवाल कठिन लग रहे हैं उसको लगाओ, फिर अगले दिन जब उसकी बारी आएगी तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। 2 बार अगर एग्जाम आते आते आप कर ले रहे हो तो पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। उसका तरीका भी जो गागर में सागर पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल में पड़ी है, उसका तरीका भी उसमें दिया है, बहुत सिंपल तरीका दिया है, ठीक है। तो उसको अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, कर लेते हो, तो आपका मैथ जो है अभी एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आप मेहनत करना। लास्ट दिन तक आपका जो चैप्टर कमज़ोर है उस पर आपको काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि अब लास्ट के जब 2-3 दिन बचेंगे तो दबा के केवल मॉक टेस्ट देना, ऐसा नहीं करना है। जो चैप्टर आपको लास्ट तक न समझ में आए उसको लास्ट तक पढ़ना है। मॉक टेस्ट के चक्कर में न रहिए, सेक्शनल टेस्ट केवल दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में जो गागर में सागर पीडीएफ है उसमें रीजनिंग के केवल 20-20 सवाल हैं एक चैप्टर में। सोचिए 20 सवाल लगाने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो एक दिन में आप चाहेंगे तो 4-4, 5-5 चैप्टर लगा सकते हैं आराम से। तो 4-4, 5-5 चैप्टर का रखिए ऐसे, और एक चैप्टर को कम से कम 3 बार, इन 13 दिनों में एक चैप्टर को 3-3 बार पढ़ना है। अगर आप यह तरीका मैथ और रीजनिंग के लिए कर लेते हैं, मैं तो ऐसे ही करता था, अब आप लोग अपना देख लीजिएगा जैसा भी होगा। जो कुछ भी दिक्कत अब आ रही होगी तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ। जिसको गागर में सागर पीडीएफ नहीं मिली है वो लोग वहाँ से डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दें। जैसे मैंने बताया है एकदम सेम वही काम करिए। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहे हैं आज उसको एकदम अच्छे से लगाइए,
और फिर अगले दिन जब उसका टाइम टेबल रखिए तो उसमें भी उसको एक बार अच्छे से लगा लीजिए। 2 बार जब आप लगा लेंगे ना, एग्ज़ाम तक 13-14 दिन का टाइम है, इतने में अगर 2 बार लगा लेंगे तो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। और एक चैप्टर में मात्र 20 से 25 सवाल हैं, सोचिए कितना कितना टाइम लगेगा। 2-2, 3-3 चैप्टर आप एक दिन में रखिए, मैथ और रीजनिंग की आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि सोर्स आपको एक रखना है, आप कोई भी एक सोर्स चूज करिए, या तो आपके पास कोई बुक हो उससे पढ़िए, या तो गागर में सागर PDF से पढ़िए, या तो आप कोई नोट्स बनाए हो उससे पढ़िए। कहीं एक जगह से आपको पढ़ना है, भटकना नहीं है, ठीक है। 2-3 सोर्स अगर आप लेके चलेंगे तो परेशान रहेंगे, एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब उन लोगों के लिए है जिनका स्कोर अभी 180 से 220 के बीच में आ रहा है। जो लोग 230, 240 वाले हैं वो लोग अपना बस प्रैक्टिस करते रहें, उनका तो भाई बना बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।